नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से लोगों से मिलने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। अलग अलग जिलों का उन्होंने लिस्ट तैयार कर लिया है और लोगों से जनसंपर्क वो करेंगे। सीधी सी बात है कि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, तो इसमें तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी जोर लगाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत जरूर झोंकी थी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट उनकी पार्टी के लिए नहीं रहा। परंतु लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है और आप सभी को यह भी बता दें कि इस बार अभी बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे कि क्या इस पद यात्रा करने से तेजस्वी यादव की पार्टी को विशेष कोई लाभ होने वाला है? क्या उनकी जो यात्रा है, जनसंपर्क यात्रा, लोगों को प्रभावित कर पाएगी? आइए इस पर विशेष तौर पर बात करते हैं। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो युवा नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कहे जा सकते हैं, दावेदार कहे जा सकते हैं। और ये सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव को जब जब मौका मिला है सरकार में आने का, इस बार जो 18 महीने का इनका कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पर बिहार की जनता को उन्होंने प्रभावित जरूर किया है। और इसके साथ ही ना सिर्फ प्रभावित किया है, नौकरी देने की बात को लेकर के आज बिहार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी वो कहते हैं कि जो 18 महीने का कार्यकाल रहा, बिहार सरकार ने सबसे अधिक नौकरी अगर कभी दी है तो उस 18 महीने के कार्यकाल में ही दी है, जो कि मेरा कार्यकाल था। नियुक्ति पत्र देने से लेकर के सभी विषयों पर बोलते हुए नजर आते हैं। अब आते हैं इनकी जनसंपर्क यात्रा पर। सभी नेता आज की तारीख में लोगों से संपर्क कैसे साधना है, विधानसभा चुनाव आते शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार 1 वर्ष से अधिक हो गया बिहार की जनता के बीच पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ही जैसे नेताओं को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को टारगेट कर रहे हैं, किसी की जातिगत राजनीति को खत्म कर रहे हैं तो किसी की प्रभावों को खत्म कर रहे हैं, किसी की गलत बयानबाजी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जनसंपर्क यात्रा शुरू करना सभी पार्टियों के लिए मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि लोगों के बीच जाना अब एक ट्रेंड सा बिहार में चल चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो जनता का यह भी सवाल होगा कि जितने दिनों तक आप सरकार में थे, कितनी बार आपने जनता दरबार लगाकर ही लोगों से मुलाकात कम से कम की? जनसंपर्क करने का हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, ट्रैवल करने का समय नहीं हो, लेकिन अपने आवास पर, अपने ऑफिस पर या फिर कोई जगह निर्धारित करके कितनी बार जनता की समस्याओं को सुना गया? जब इन नेताओं को अपने वोट की जरूरत होती है, लोगों तक जाने की जरूरत होती है, तब ये नेता जनसंपर्क का बहाना करके अलग अलग तरीके से पहुंचने लगते हैं और वोट की भीख मांगने लगते हैं। यहां बात सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं हो रही है। जितने भी बिहार में नेता हैं, नीतीश कुमार को छोड़ करके, जो जनता दरबार अपना लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता से इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर सवाल ये रहा कि मुख्यमंत्री से भी व्यस्त कौन रहता है, कौन सा नेता रहता है। आप सभी को बता दें कि कई वर्षों से नीतीश कुमार के जनता दरबार की चर्चा पूरे देश में होती रही है। भले ही मीडिया के द्वारा विशेष उस पर कोई कवरेज ना दिया जाए, क्योंकि उस पर पैसे बहुत अधिक खर्च नहीं किए जाते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन ये सबको पता है कि जनसंपर्क पदयात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करे या ना करे, लेकिन जनता की समस्याओं को खूब सुनते हैं। तो तेजस्वी यादव के पदयात्रा से लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहेंगे और लोगों को एक्टिव करने में सफल रहेंगे। पदयात्रा का कारण एक ये भी है कि प्रशांत किशोर इनके ये में सेन लगा चुके हैं और इनकी पार्टी की जो अपनी पुरानी वोट बैंक है उसको तोड़ने का कोशिश पूरे तरीके से वो कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कई वर्षों से नहीं कर पाई है। जिसका नतीजा ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि इनकी यात्रा से कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव पड़ेगा कि निगेटिव पड़ेगा, इसका अब आप सभी निर्णय बताइएगा कि पद यात्रा या फिर कोई भी यात्रा, जनसंपर्क यात्रा जब कोई नेता करता है तो कितने तरीके के सवाल वहां पर खड़े किए जाते हैं। क्या ये तेजस्वी यादव जिस जनता से अभी मुलाकात करने जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने का वादा कर रहे हैं, जब ये सरकार में आ जाएंगे तो फिर ये वापस जाएंगे क्या या फिर उनको बुलाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे ही सवाल बिहार के सभी नेताओं से आज की तारीख में जनता पूछ रही है कि 5 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक कितनी बार आपने हमारी समस्याओं को ध्यान में रखा है और हमारे समस्याओं के निदान के लिए सदन में आवाज उठाया है। निश्चित तौर पर यह सवाल जायज भी है और ऐसे सवाल अगर नहीं उठेंगे तो ये मनमानी होती रहेगी। विकल्प बढ़ रहे हैं लेकिन इनकी मनमानी नहीं खत्म हो रही है। अब देखिए कि इस तरीके का प्रभाव कहां दिखाई देता है। हमारे चैनल के माध्यम से आगे कंटिन्यू हम आप सभी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन 10 सितंबर से तेजस्वी यादव पदयात्रा पर या फिर जनसंपर्क यात्रा पर निकल रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी को मजबूत बनाने के, संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से और लोगों को अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से उनकी पार्टी काम कर रही है और खूब इसको लेकर के प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।